Assalamualaikum. Chapter है Statistics, class 10th exercise है 14.3, क्वेश्चन नंबर 3. A life insurance agent. ये यहाँ पर एक life insurance agent है. Found the following data. उन्हें found किया है नीचे वाला डेटा for distribution of ages of 100 policy holders. तो उसने एज के हिसाब से ये बनाया है. टोटल जो पॉलिसी होल्डर है वो 100 है, यानी 100 पर्सन को पॉलिसी दी जाएगी, लेकिन एज के हिसाब से. कैलकुलेट द मीडियन एज. यहाँ पर निकालना है मीडियन एज, इस डेटा का मीडियन एज. इफ पॉलिसी आर ओनली given to person having age 18 years onwards but less than 60. जो पॉलिसी यहाँ पर दी जाएगी, इसके हिसाब से जो पॉलिसी यहाँ पर दी जाएगी वो उनको दी जाएगी जिनकी एज 18 से ज्यादा है, 18 ईयर से ज्यादा है, लेकिन 60 लेस देन 60 से कम है, उनको पॉलिसी दी जाएगी. तो यहाँ पर है एज इन ईयर्स. बिलो 20 जिनकी एज 20 से कम है, फिर है बिलो 25 जिनकी एज 25 से कम है, फिर बिलो 30 जिनकी एज 30 से कम है, फिर बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60. तो यहाँ पर पहले हम इनका बनाएंगे क्लास इंटरवल. तो यहाँ पर जो पहला है वो है बिलो 20, बिलो 20 से कम. तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे 15 to 20, 50 से लेकर 20 तक. इसमें आएंगे 15 साल वाले, 16 ईयर्स ओल्ड भी आएंगे, 70. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा होगी उनको पॉलिसी दी जाएगी. तो इसमें खाली एक ही आएगा, वो आएगा 19 ईयर्स ओल्ड. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 18 to 20 भी. अगर लिखेंगे 15 to 20 या लिखेंगे फॉर एग्जांपल 18 to 20, तो यहाँ पर भी एक ही आएगा जिसकी उम्र 19 साल होगी. तो अगर ये लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही आएगा, तो एक ही बात है. तो अब हमने यहाँ पर 15 20 क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 का डिफरेंस रखा. तो नीचे जाएंगे फिर बिलो 25, तो ये लिखेंगे क्लास इंटरवल 20 to 25. ये इजी होगा. 25 फिर आएगा 25 to 30, फिर नेक्स्ट आएगा 30 to 35, फिर 35 to 40, 45 to 35 to 40, फिर 40 to 45, फिर 45 to 50, और है 50 to 55, और लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा 55 to 60. तो हमने यहाँ पर 5 डिफरेंस रखा है. दैट इज विड्थ जो है हमने 5 इक्वल रखी है. अगर विड्थ सेम भी नहीं होगी कभी, तो हम तभी भी मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर विड्थ जो सेम रखी है, तो h इज 5. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 24. तो यहाँ पर पॉलिसी किनको दी जाएगी, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है. दैट मीन्स 18 से ज्यादा कौन आएंगे, वो तो 20 साल वाले भी आएंगे जिनकी 21 एज है, 23, 24, 25, 30, 35, 50 ईयर्स. तो ये तो सभी आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर जिनकी एज 18 से ज्यादा है, तो ये भी सभी आएंगे इसमें. दैट मीन्स 2 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 15 से लेकर 20 तक है. तो फिर 60 ऐसे हैं जिनकी एज 20 से 25 तक है. लेकिन जो ये 6 होल्डर है, ये तो इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, क्योंकि 24 वाले किनों में लाइक करेंगे, क्योंकि एज जो है वो 18 से ज्यादा है. तो वो ये वाले भी आएंगे, 25 30 जिनकी एज होगी वो भी आएंगे, 30 to 45 ईयर्स वो भी आएंगे. तो यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कैसे चेक करेंगे, एक मेथड है. जैसे यहाँ पर है टोटल जो पॉलिसी होल्डर वो 100 है, टोटल पॉलिसी होल्डर्स 100 है. यहाँ पर देखेंगे लास्ट टर्म 100 है. तो अगर हम इनको सम करेंगे तो इट इज क्लियर दैट इनका सम जो होगा वो 100 से बहुत ज्यादा होगा. तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि सम यहाँ पर होना, अगर इनको सम करेंगे वो आना चाहिए 100. तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू 100 है. तो जो लास्ट वैल्यू होता है अगर ये 100 है इसके बराबर, दैट मीन्स इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो एक और यहाँ पर रूल है, जब हम 2, 6, 24 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रैंडम होता है, वो कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा. लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इट इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहले हम यहाँ पर ड्रा करेंगे फ्रीक्वेंसी. तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पहले यहाँ पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, फिर चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे f से. तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इससे, तो पहले 2 तो ऐसे आएगा, फिर क्या आएगा, तो इसका थोड़ा मेथड उल्टा है. जैसे पहले दी गई थी फ्रीक्वेंसी, हमने निकाली थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर अब दी गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी. कैसे, पहला ऐसे, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो ये ऐसे आएगा 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2 वो आएगा 4. फिर नेक्स्ट ये आएगा 24 - 6, 24 - 6. तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 आएगा. फिर नेक्स्ट कैसे बनेगा, ऐसे 25 - 24. सो 25 में से 24 माइनस करेंगे, ये 45 है. 45 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 21. तो नेक्स्ट 78 - 45, 78 माइनस 78 में से 45 करेंगे तो आएगा 33. तो अब नेक्स्ट
89 माइनस 70, 89 माइनस 78, तो यहाँ पर आएगा 11। तो अब नेक्स्ट 92 माइनस 89, तो यहाँ पर आएगा 3 खाली 89। तो यहाँ पर नेक्स्ट 98 माइनस 92, तो वो आएगा 6। तो उसके बाद है लास्ट वाला 100 माइनस 98, 100 माइनस 98, तो वो भी यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया ये 2, 4, 18। तो अब हम जब इनको ऐड करेंगे, इन 2, 8, 18, 21 जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा fi, या कहेंगे n। जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो जब ऐड करेंगे बिल्कुल 100 आ जाएगा। अब मैच करेंगे, इनका जो सम है वो 100 है। जैसे 6 और 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 03 कैरी आ गया, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इनका सम 100 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये 100 है। तो ये इक्वल होने, ये कब इक्वल होता है, जब ये जो सम होगा, ये सम इक्वल होगा इसके लास्ट वाली वैल्यू से, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी बनाई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है मीडियन। तो मीडियन की जो फार्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर हियर, तो यहाँ पर पहले देखेंगे यहाँ पर जो n है, या कहेंगे यहाँ पर इसको कहते हैं समेशन ऑफ fi, या कहेंगे n, वो यहाँ पर है 100। तो n इज 100, इसका हाफ निकालेंगे n/2, दैट इज 100/2, दैट इज 50। तो अब 50 देखेंगे ये किस क्लास इंटर में लाई करेगा, लेकिन ये आपको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसमें नहीं। इसमें देखना है कि 50 किस में लाई करेगा, ये किसके नजदीक होगा। तो यहाँ पर 24 45 यहाँ पे, तो 50 इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन ये जो 78 है ये इसके ज्यादा नजदीक है, इसी में लाई करेगा और इसके ज्यादा नजदीक है, तो यही हम लेंगे, ये वाला। तो देखेंगे इसमें लाई करेगा, तो 50 जो होगा ये इस क्लास इंटर में लाई करेगा, देयरफॉर 50 lies in the class interval। तो कौन सा क्लास इंटरवल, 35 to 40, इसी में ये लाई करेगा। तो देयरफॉर ये बनेगा मीडियन क्लास, देयरफॉर क्योंकि मीडियन निकालना है तो ये बनेगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो है वो है 35 to 40, तो L इसी में होगा, लोअर लिमिट 35, जो H है विड्थ ऑफ द क्लास, यहाँ पर विड्थ क्या है 5, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है फ्रीक्वेंसी में ही, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, तो वो कौन सा होगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, वो ये होगा 33। सो F इज 33। तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे लेते हैं, तो ये तो आ गया इसके सीधे बिल्कुल, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 33, ये आ गया बराबर। तो अब CF लेना है, तो ये देखेंगे इसके ऊपर वाला दैट इज 45। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर मीडियन की जो फार्मूला है, मीडियन कैसे निकलता है मीडियन, तो इसकी फार्मूला है यहाँ पर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h। तो यहाँ पर देखेंगे अब L का जो वैल्यू यहाँ पर है इट इज 35 प्लस n/2 यहाँ पर है 50 निकला है ऊपर, माइनस CF जो है वो है 45 डिवाइडेड बाय F इज 33 मल्टीप्लाई बाय H इज 5। तो यहाँ पर आएंगे अब, तो यहाँ पर L 35 ऐसे रहेगा, 35 प्लस ब्रैकेट 50 में से माइनस करेंगे 45, तो 5 निकलेगा वैल्यू, डिवाइड बाय यहाँ पर है 33, 5/33 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो सॉल्व करेंगे इसको, 35 प्लस, तो 5 into 5 that is 25/33। सो 35 प्लस, तो पहले इसी को डिवाइड करेंगे, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.757 डैश। तो हम यहाँ पर खाली जब ऐड करेंगे तो आएगा 35 प्लस दिस 0.75, 35 प्लस 757, हम पॉइंट क्या अगर 2 लेंगे तो आएगा 35.77, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो 76 आएगा, 76, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। देयरफॉर जो मीडियन एज है, देयरफॉर मीडियन एज जो होगी
therefore median age of the data it is equal to 35.76 years. जो मीडियन एज वाले होंगे वो किस उम्र के होंगे? मीडियन एज वाले वो होंगे 35.76 years.